ओम नमः सिद्धिभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उवध्याय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवेदेव श्री पुष्पनाथ भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय हो। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी महामुनिराज की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की परम पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। 10 लक्षण महापर्व का चौथा दिवस, जिसको कहते हैं सुचिर भावः शौचम। शुचिता का भाव ही शौच धर्म है और मन वचन काया की शुद्धता आना ही शौच धर्म है। बाह्य तन की शुचिता तो सामान्य है, इधर नहाया इधर पुनः मैली हो गई, लेकिन अंदर एक मन की जो शुचिता है, अगर एक बार शुचि हो गई, पवित्र हो गई, फिर उसमें कोई मैल नहीं लग पाता। आज का यह पावन दिवस हमको इसी की स्मृति में प्रेरणा देने के लिए पुनः आपके सामने आया। मन का श्रृंगार करो, तन को तो खूब सजाया। मन का श्रृंगार करो, तन को खूब सजाया। अरे कितनों जीवों का घात हुआ आपके स्नान के जल से। तेल, साबुन, इत्र, फलेन, सौंदर्य प्रसाधन आदि जो भी आप तन को सजाने के लिए लगाते हैं, कितने जीवों का घात करके आप तक पहुंचता है, कभी आपने विचार किया? तन को तो खूब सजाया, लेकिन मन को आज तक हम अपना नहीं सजा पाए। तन को तो जल जाना है, लेकिन मन एक बार अगर सज गया, पवित्र हो गया, फिर आपको इस संसार में रहना नहीं है, संसार से पार उतर जाना है। मुनि महाराज सामने विराजमान हैं, ज्येष्ठ मुनिराज ब्रह्म सागर जी महाराज, पूज्य निसर सागर जी महाराज, छुल्लक जी, सब हैं। वो अणुव्रती हैं, वो महाव्रती हैं, और आप सब अपने अपने योग्यता अनुसार अपने भी व्रतों का पालन करते हैं, चाहे वो असंयम दशा में हो और चाहे चतुर्थ स्थानवर्ती हो, आदि आदि। तन को खूब सजाया, खूब स्नान किया, खूब बाहर से धोया। माँ कहती थी, आज भी मुझे उनकी वो पंक्ति याद है, मैं काशी बनारस और मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? मैं काशी बनारस और मथुरा गया, गंगा नहाते ख्याल आ गया। अरे तन को तो धोया बहुत, मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? माँ की वो भजन पंक्ति आज भी मेरे ध्यान में है। युधिष्ठिर ने यही तो किया था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में अक्षौणी सेना समाप्त हो गई और विजयी हुए पांडव, जब देखा पूरा नरसंहार से भरा हुआ मैदान, हृदय कांप गया। मन में विचार किया, इस पाप से मुक्ति की कैसे प्रायश्चित करूं, क्या करूं? तो जाते हैं और सारे भाई मिलकर एक तीर्थ यात्रा का विचार बना लेते हैं, और वहाँ पर श्री कृष्ण जी को भी आमंत्रण करते हैं। मधुसूदन, हम सबका विचार है, ये सब नरसंहार देख लिया, अपनों को खो दिया, अपने के लिए हमने सारे जहाँ को नरसंहार से दुखित कर दिया। अब इसका प्रायश्चित तीर्थ यात्रा के बहाने हम कुछ देशाटन कर लें, प्रभु की भक्ति कर लें, मन को कुछ शांति मिल जाए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन
मेरी एक वस्तु आप ले जाइए। और वो उनके लिए तीर्थ यात्रा के साथ में अपनी एक वस्तु दे देते हैं। आप जहाँ जहाँ जिस जिस तीर्थ पर जाएं, जिस जिस पवित्र नदियों में स्नान करें, जहाँ भी प्रभु के दर्शन करें, उन सबको मेरी इस वस्तु का भी स्नान कराना, दर्शन कराना, इसके ऊपर भी संस्कार का आरोपण हो जाए, इसलिए आप इसको लेके जाना, यह मेरी प्रतिनिधि के रूप में आपके पास है। स्वीकार हुई, वार्ता आगे बढ़ी और आज गंतव्य की ओर रवाना हो गए। घूम कर आए, तीर्थ यात्रा करके आए। श्री कृष्ण जी ने खूब स्वागत किया। महीनों बाद आए हैं, तीर्थ यात्री हैं, बहुत अच्छे पवित्र हो गए। हम तो जा नहीं पाए, जैसे सम्मित शिखर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबको तिलक लगा के गाजे बाजे के साथ और पहुंचाते हैं, माल्यार्पण आदि करके। भैया ये श्रीफल भी मेरा ले जाओ, प्रभु के चरणों तक पहुंच जाए, मैं तो नहीं पहुंच पाता, अहो भाग्य। और जब वापस आते हैं तो जो जाते हुए नहीं दे पाते वो आने के बाद दे देते हैं, भैया आपके चरण रज को मैं प्राप्त कर लूँ। क्यों? आप उस पवित्र स्थल की भूमि को स्पर्श करके आए, वहाँ का संवेदन लेके आए, वहाँ की पवित्र वर्गणाएँ लेके आए, आप सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करके आए, अपने पाप कर्म को धोकर आए। हम आपके ही स्पर्श करके अपने आप को धन्य कर लेते हैं और आप उनको श्रीफल आदि देकर चरण स्पर्श करके उनका बहुमान कर देते हैं। श्री कृष्ण जी ने भी उनका स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रण कर दिया। अब वो आए, बैठे, 56 प्रकार का भोज, सारे व्यंजन एक से बढ़कर एक, किसको पहले खाऊं किसको छोड़ूं, जिस पे हाथ रखूं वही अच्छा। व्यंजन खाते खाते अंत में नंबर आया खीर का। वह खीर शुद्ध दूध की, जिसमें अच्छी मिश्री, केसर, रबड़ी, मलाई, सारे ड्राई फ्रूट आपके, काजू, किशमिश, बादाम, सब एक से बढ़कर एक। बहुत अच्छा खीर परोसी गई, सब ने लिया और जैसे ही मुंह में दिया, पहला ग्रास खाया तो जितना भोजन किया था वो भी लगा बाहर को आने को हो रहा। क्या हो गया? सब मुंह बनाने लगे, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। क्या हो गया? खीर तो इतनी अच्छी है, दूध है, चावल है, केसर है, मिश्री है, मीठा है, मावा डला है, सारी बादाम, काजू, किशमिश सब तो पड़ा है, क्या कमी रह गई? नहीं, कमी कुछ नहीं रह गई। स्वाद कैसा है? स्वाद मीठा होगा, अच्छा है, खा के देख लो। एक का मुंह का स्वाद बिगड़ा, दो का बिगड़ा, ये तो सारे लोगों का थू थू कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्या बना दिया ये? बोले खीर है। बोले खीर है तो कैसी है? देखो, खीर तो मीठी होती है। फिर श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, युधिष्ठिर, ये वही वस्तु है जो मैंने तुम्हें दी थी कि जितने भी तीर्थ यात्रा आप करके आएंगे, जितने भी प्रभु के दर्शन करेंगे, जितने भी प्रभु की भक्ति करेंगे, जितने प्रभु का गुणगान करेंगे, जितने भी पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, उन सब में आपने भी मेरी वस्तु को कराया ना, ये भी पवित्र होके आई। और फिर उसी वस्तु की मैंने आज आपको खीर बना के खिलाई। वो क्या थी? वो मेरी तुमड़ी थी, उसी तुमड़ी की ये खीर है। इतनी कड़वी? तुमड़ी का स्वभाव ही कड़वा हुआ करता है। जब तुम इतने तीर्थ यात्रा घूम के आ गए, पवित्र नदियों में स्नान करके आ गए, बाह्य शुद्धि तो तुमने कर ली, अंदर की शुद्धि अगर नहीं कर पाए तो तुमड़ी की भांति तुम्हारा जीवन भी कड़वा हो जाएगा। और कड़वा होता रहा है। किसका जीवन मीठा हुआ ये बताओ? तन को सजाया, तन का श्रृंगार खूब किया, मन को नहीं सजा पाए। और जिन्होंने सजा लिया वो आपके बीच से उठ के ऊपर आ गए। यह तन का और मन का संयोग तो है, एक ही शरीर में तन ही है और मन भी है। बस आपको थोड़ा सा विचार करना है। ये प्रेरणा, ये संदेश देने के लिए आज का यह पावन दिवस हम सबके बीच में आया है। आप खुद तन को घिस घिस के नहाते, खूब सेंट, साबुन, तरह तरह के सब बताते बड़े महाराज जी, बहुत उनके पास खजाना है ज्ञान का। लेकिन
कितना हम उसमें अपने लिए उपयोग कर पाते। वास्तविक उपयोग क्या है ये बताइए। खाया खोया बह गया, नहाया, यहां से पुनः पसीना आ गया, कहां गया आपका तन का श्रृंगार। अगर आप बाह्य शुद्धि मानते हैं तो सारे जलीय जीव जंतु तो पानी में ही रहते हैं ना, पर वो आज तक क्यों पवित्र नहीं हुए। मेंढक है, कछुआ है, मछली है, ये सब क्यों पवित्र नहीं हुई आज तक। बाह्य शुद्धि नहीं, आज आंतरिक शुद्धि की बात करिए। आपने तन को सजाया है तो नीचे रह गए, और जिन्होंने मन को सजा लिया वो ऊपर हो गए। वो स्नान भी नहीं करते, स्नान मूल गुण उनका है, और उसके बाद भी उनका तन कैसा चमकता है, देख लो आप। तन को सजाना नहीं, मन को सजाना है। आज यही हमारे लिए सुचिर भावः शौचम। आज पवित्रता, मन को पवित्र करने का दिवस है, क्योंकि 10 लक्षण को हमने पहले दिन क्रोध को क्षमा से जीता, मान को मृदुता से जीता, माया को सरलता से जीता, और आज लोभ को संतोष के द्वारा। संतोषी प्राणी सदा सुखी, पढ़ते ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। कोई धन काम नहीं आता, केवल संतोष धन ही काम आता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा कहते हैं। लालच बुरी बला, ये भी एक कहावत है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। दूसरी कक्षा में बच्चों ने भी ये कहानी पढ़ी होगी, और आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। अपने बचपन को याद करें अगर, सोने के अंडे की पढ़ी है ना कहानी। वह व्यक्ति जो मुर्गी पालता था, उन मुर्गियों में एक मुर्गी विशेष थी, रोज वह सोने का अंडा देती थी, तो वह माला माल होता था। अब उस अंडे के पीछे कितना समय लगाएगा, सुबह दोपहर शाम कब दे, समय तो निश्चित नहीं था। अब वो व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता रहता था, क्योंकि छोड़ सकता नहीं अकेले, कहीं और जाके दे दिया तो दूसरा व्यक्ति उठा ले जाएगा, तो मेरा सोने का अंडा चला जाएगा। मन में विचार किया, एक अंडे के पीछे सारा दिन इसके पीछे घूमना पड़ता है, कभी सुबह देती, कभी दोपहर देती, कभी शाम देती, लेकिन पीछे लगा रहना पड़ता है। अगर नहीं लगे रहे तो दूसरा ले जाएगा, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, एक दिन में काम तमाम कर दो, सारे अंडे साथ में ले लो। और उसने उस मुर्गी को प्राणांत कर दिया, सारे अंडे साथ निकालूं, रोज की झंझट खत्म। फिर क्या मिला, कुछ नहीं मिला। जो एक मिलता था प्रतिदिन सोने का, वो भी उसको नहीं मिला। अब पछता रहा है, क्या मिला है, कुछ नहीं मिला। तो जो मिला था, जो पर्याप्त था, उसी में अगर हम संतोष कर लेते तो आज भी वो एक प्रतिदिन हमको मिलता रहता। लेकिन हमको ज़्यादा की चाहत है ना, क्योंकि लोभ नहीं करना, सुनते आ रहे, करते भी नहीं, लेकिन जब मौका मिलता है तो छोड़ते भी नहीं। फिर चाहे दुकान हो, कपड़े हो, धन का संग्रह हो, परिग्रह हो, गाड़ी घोड़ा हो, जो भी मिले, जमीन से लेके आसमान तक, सब कुछ हमारे लिए चाहिए। ये लोभ की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती जाती है। उसके दुष्परिणामों को भी हम जानते हैं, लेकिन यह हमारे मानव मन की कमजोरी है, कसायों का तीव्र प्रभाव है कि हम जानते हुए भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह पर्व एक बार पुनः हमें इसी बात की प्रेरणा संदेश देने के लिए आया है। सुचिर भावः शौचम। शौच धर्म पवित्रता का, मन की पवित्रता को आप पाएं, इसलिए यह हमारे लिए शौच धर्म चतुर्थ दिवस है। और सबसे ज़्यादा यही लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि लोभ पाप का बाप बखाना। सारे पापों की जड़ अगर कोई है तो लोभ है। इसलिए पूजन में पढ़ते हो, लोभ पाप का बाप बखाना। जो पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो 5 पाप हैं, और भी कितने हैं। इनके भेद उत्तर भेद करो तो पूरा अखबार प्रतिदिन उसी से भरा रहता है। इस लोभ के पाप को हमको अगर छोड़ना है तो इसके लिए हमें अपने जीवन में सुचिर भावः, शुचिता को अपनाना पड़ेगा।
और संतोष को धारण करना पड़ेगा। व्यक्ति का जैसे जैसे लोभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं। इच्छाएं बढ़ती हैं तो इच्छाओं से तृष्णा बढ़ती जाती है, और तृष्णा बढ़ती जाती है तो फिर उसकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं होता। आप लोगों की पूजन देखता हूँ मैं, मन बहुत आह्लादित होता है। पूर्व प्रयाग में इसी भक्ति के से पूज्य गुरुदेव के चरणों तक पहुँचा, और पूज्य गुरुदेव के चरणों से यहाँ तक पहुँच गया। ये उसी भक्ति का ही परिणाम है बंधुओं। भक्ति को मैं बहुत ध्यान से ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ एक प्रकार से। आपकी अवस्था में यहाँ तो ध्यान ही चाहिए। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। साधु तो वही है जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। बड़े महाराज जी हमारे ध्यान में बैठ जाते हैं। बिल्कुल तपस्वी सा प्रशस्यते, यही प्रशंसनीय है, वही तपस्वी प्रशंसा की योग्य है जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। लेकिन आपकी अवस्था में मात्र एक भक्ति, एक पूजा और एक दान। कितनी कृपा की गुरुओं ने। 6 आवश्यक में हमारे लिए कोई कटौती नहीं, तुम्हें तो करना ही है कंपलसरी। लेकिन आपके 6 आवश्यक में भी उनने कृपा करके बेटा 2 कर लो। दान पूजा, दानम पूजा शावय धम्मो। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। 6 आवश्यक नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, 2 तो कर लो। इतनी कटौती कर ली, पूजन कर रहे हैं ऐसे ही। तो आ गए आज एक भैया जी, बोले महाराज हमारी तो भगवान सुनते नहीं हैं, न वे हमारे सौधर्मिंद सुनते हैं, आपकी तो सब सुनते हैं। तो हमने कहा भैया हमसे बात नहीं करो, अभी हमें दूसरा काम है, ब्रह्मचारी जी इनसे बात कर लो। तो भैया जी को हमने उनको दे दिया। अब उनने मिल लिया। बात क्या है? तो बात तो सुन लो महाराज। बात ये है कि मैं हूँ गरीब, मेरे जीवन में पूजन भक्ति खूब की मैंने, लेकिन वहीं के वहीं रहे। अब क्या करें हम? थोड़ी सी हमारी सहायता कर दो, सौधर्मिंद से हमारी वार्ता करा दो, एक चिट्ठी लिख दो कि कुछ हमें धन दे दें। उनके पास तो बहुत बड़ा साम्राज्य है। ठीक है भैया लिख दो, आपकी तो सुनते हैं। ब्रह्मचारी ने चिट्ठी लिख दी सौधर्म के लिए। सौधर्म ने जाओ मिल लो। सौधर्म जी के पास पहुँचे चिट्ठी लेके वो महानुभाव। चिट्ठी दी, पढ़ ली, बोले ठीक है। कुबेर को आदेश हो गया। सौधर्म जी ने कहा इनकी पूर्ति कर दो भैया, ये चिट्ठी लेके आए, भगवान के भक्त हैं। अच्छी बात, दिया। सुबह से हो गई शाम तुझको, लेकिन कुछ नहीं भरा। ऐसा क्या मिल गया? अभी तक कुबेर क्यों नहीं आए? जब सौधर्म ने दिखवाया तो बोले अभी तो कुबेर जी उनके पात्र को भरने में लगे हैं। बोले सुबह से शाम हो गई, इतना कितना खजाना खाली कर रहा है, क्या पूरा दे देगा सौधर्म का खजाना? बोले नहीं, पात्री उसका ऐसा है कि भर ही नहीं रहा है। कैसे हो सकता है, मैं जाके देखूं। सौधर्म भी पहुंच गए देखने। वहाँ देखा तो असलियत कुछ और दिख रही। बोले सही बात है, कुबेर का खजाना खाली हो गया, सौधर्म खाली हो गए, लेकिन श्रावक का पात्र नहीं भरा। ऐसा कैसा पात्र लेके आया आज तू? बोले चिट्ठी वापस करो, पहुँचाओ वापस। ब्रह्मचारी के पास वापस चिट्ठी आई, वहाँ से लिख के आपने कैसा पहुँचाया ये? वो तो पूरा खजाना खाली कर दिया, उसके बाद भी पात्र नहीं भरा उसका। ऐसे व्यक्ति को मत पहुँचाया करो हमारे पास। ब्रह्मचारी जी भी हतप्रभ आश्चर्यचकित, क्या हो गया भैया? देखा, चिट्ठी को पढ़ा। बोले पूरा सुबह से शाम कुबेर लगा रहा, पात्र नहीं भर पाया, सब दे दिया, खजाना पूरा खाली। ब्रह्मचारी जी भी आश्चर्यचकित, बोले भैया क्या लेके गए थे? ऐसा कितने लोगों को लेके गए थे उठाने के लिए खजाना? बोले कुछ नहीं, एक पात्री है हमारा, ये देख लो। बोले बताओ। देखें, देखा पात्र तो ब्रह्मचारी जी दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ के बैठ गए। बोले क्या? बोले ये पात्र तो दुनिया में कोई नहीं भर सकता। 3 लोक का, वो तो सौधर्म की बात थी, ये तो 3 लोक का भी धन मिल जाए तो नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि मानव की खोपड़ी है ये पात्र, ऐसा है जो कभी नहीं भर सकता। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। इस लोभ से बचने के लिए ही तो आज का यह पावन दिवस सुचिर भावः शौचम। अपने मन को भी और अपनी आत्मा को भी
दोनों को शुद्ध करने का नाम शौच धर्म है। तभी हमारे शरीर से विरक्ति और भोगों से विरक्ति हुआ करेगी, तब जाके आपका शौच धर्म, जिसका दूसरा नाम संवेग भी है, ये जीवन में आएगा। भगवान ने अपने उपदेश में भी कहा, सर्वज्ञ की वाणी में भी है, नीतिकारों ने भी कहा है कि नदियों का बहुत सारा जल कितना भी बह के चला जाए, क्या सागर आज तक कभी तृप्त हुआ है? नहीं हुआ। दुनिया में जिसने भी जन्म लिया उसने मरण को प्राप्त किया, उसका मरण हुआ। क्या आज तक शमशान कभी तृप्त हुआ? हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों को उसने अपने मुक्ति धाम से मुक्ति दे दी, लेकिन कभी भी वो तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। उसी प्रकार से भोजन भी हम कितना कर लें, सुबह दोपहर शाम लगातार उसमें बनी रहती है कि और दो और दो और दो। इस प्रकार का ये गड्ढा है। उसी प्रकार से हमारा यह पेट जब कभी नहीं भरता तो तृष्णा की खाई भी हमारी कभी नहीं भरती है, कभी तृप्त नहीं हो पाती है। एक घटना अभी कुछ दिन पहले ही घटी थी। बताया था भाइयों ने, एक चाचा भतीजे थे, दुकानें बहुत अच्छी चल रही थीं, लेकिन कुछ अचाता कर्म का उदय होता है कि एक की ज़्यादा और एक की कम हो जाती है। सीजन में भी चलती है और कभी नहीं भी चलती, ये तो व्यवहार के ऊपर भी है आपका। तो कुछ समय से चाचा की दुकान थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, मद्दी पड़ गई, अच्छा धंधा नहीं हो रहा था। और भतीजा तो बहुत नाम कमा रहा था, एक की दो दुकान भी हो गई, 10 के 20 नौकर भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो चाचा ने दुकान भी बदल ली। लेकिन जब कहते ना कि पुण्य साथ में हो तो मिट्टी भी छुओ तो सोना हो जाता है। धन से धन नहीं बढ़ता, पुण्य हो तो धन से धन बढ़ जाता है। वैसे ही भतीजे का हुआ। चाचा की जो धीमी दुकान थी भतीजे ने ले ली, चाचा को ये दुकान दे दी। लेकिन हाथ में यश भी हो तब तो, और पुण्य हो तो ये दुकान फिर मद्दी पड़ गई, और जो धीमी दुकान थी उसको उसने और अच्छे से बढ़ा दिया। अब चाचा को रहा नहीं गया, बोले जब तक ये भतीजा रहेगा मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। दोनों खरीदी के बहाने बाहर जाते हैं। बोले चलो सेल्समैन आया है, अपन उससे खरीदी कर लें, और भतीजों को लेके साथ में जाता है। पहुंचा, शहर से तो बाहर आ गए अपन, ये सुनसान स्थान है। बोले यहीं जंगल में ही आए हैं, वो भी पिकनिक मनाने, अपन मिल नहीं रहे, हम देख के आ रहे। भतीजा भूला भाला बैठ गया बेचारा। चाचा चले गए। अब चाचा को तो युक्ति दिमाग में थी, जाके पीछे से थोड़ी देर बाद आए, भतीजे अपने में बैठा था, पीठ के पीछे से आए तो देख नहीं पाया भतीजा कि चाचा आ गए, और एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लेके आए और ला के सीधा सिर पे पटक दिया। भतीजा कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसका प्राणांत हो गया। अब उनको व्यवस्थित करके चाचा घर पे। अब घर वालों को चिंता, पत्नी सोचे पति नहीं आया, बच्चे सोचे पापा नहीं आए, अब क्या करूं मैं? आ जाएंगे बेटा, हो सकता है थोड़ी देर हो गई हो। 9 बज गए, 10 बज गए, आधी रात हो गई, अभी तक नहीं आया। खोजा, चाचा के पास गए, बोले नहीं, दुकान तो हम पहले बंद करके आ गए थे, वो तो अपनी दुकान में था, हमको नहीं पता। चाचा ने बहाना किया। बाद में सुबह सूचना आ गई कि कोई व्यक्ति हमें वहाँ जंगल में मिला। किसका है? खबर यहाँ भी थी कि हमारे रास्ते लौटे नहीं। देखने गए तो जैसे ही देखा वैसे ही पत्नी मूर्छित हो गई और बच्चे रोने लगे। बाद में खोजबीन की गई। आज चाचा जबलपुर जेल में बंद हैं, और जेलर ने उनसे पूछा एक दिन कि दुनिया में इतने केस मैंने देखे, लोग आए जेल में बंद रहे, अपराध की सजा पाई, लेकिन कोई ना कोई उनके घर से मिलने आता है, लेकिन आज तक आपके घर से मिलने कोई नहीं आया, कोई नहीं है क्या घर में? इतना उस जेलर ने कहा तो चाचा फूट फूट कर रो दिया। बोले मैंने अपने लालच में, लोभ में आकर अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अच्छा भला मेरा परिवार था, भतीजा था, पिता के समान आदर देता था, क्योंकि उसके पिता नहीं थे, जो कुछ था मैं ही उसका था। लेकिन मैंने लोभ में, लालच में आकर अंधा हो गया और मैंने अपने भतीजे को मार डाला, और मैं उसकी सज़ा भोगने यहाँ पे आ गया। और कुछ समय बाद
उस चाचा के शरीर से कोढ़ निकलने लगा। जेल की सजा भी पा रहा और साथ में शरीर से कोढ़ भी निकल रहा। मन का श्रृंगार करो, तन का श्रृंगार तो बहुत किया। शरीर को तो जल जाना है, तन यहीं छूट जाना है, लेकिन मन सहित मिले हो, संगी पंचेंद्रीपना मिला है, पर्याप्तियां मिली हैं, 10 प्राणों के साथ जीवन जी रहे हो, तो कम से कम इसका सदुपयोग कर लो बंधुओं। आज है, पल का भरोसा नहीं। संपत्तियां यहीं रह जाती हैं। कहते ना बड़े महाराज, मालिक बदलते रहते हैं। कल किसी और की थी, आज आपकी है, कल किसी और की रहेगी। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। कोई मालिक नहीं है, सबको छोड़ के यहाँ जाना है, चाहे वो लक्ष्मीपति ही क्यों ना हो, सबको यहाँ से जाना है। उस चाचा को भोजन तो सभी कैदियों को थाली में देकर साथ में दे दिया जाता है। उस चाचा को हाथ में नहीं दिया जाता थाली, कोई पास में नहीं जाता। कैसे दिया जाता? भोजन थाली में तो रख दिया और पैर से लात मार के उसके पास खिसकाई जाती थाली, क्योंकि उसके कोढ़ की इतनी दुर्गंध आती है कि लोग वहाँ रहना नहीं चाहते। तो पाप ऐसे भी फूटता है। आज ये शौच धर्म हमको शरीर की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, अंदर की पवित्रता होगी, तभी संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी। क्योंकि शौच धर्म का दूसरा नाम संवेग भी है। इंसान के अंदर लालच जन्म ले लेता है तो उसकी सुख और शांति को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। आपको कोरोना काल याद है ना? फर्स्ट वेरिएंट क्या करते थे उसमें? जब कोरोना आया था तो सबसे दूर रहो, कोई छुओ मत एक दूसरे को, डोंट टच करते थे। जो करते हैं अपनों से प्यार, 2 फुट दूरी का करें, रखें ध्यान, ऐसा कुछ स्लोगन था। क्यों था? तो मैं भी जीवित रहूं, सामने वाला भी जीवित रहे, वो बीमार ना पड़े। इसलिए सबको जानो, सबको पहचानो, पर छुओ मत। यही शौच धर्म कहता है कि वस्तु को जानो, पहचानो, पर ग्रहण करने का भाव मत करो। ये लोभ का त्याग करोगे तो जीवन में शुचिता का भाव हमारे लिए प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जो वस्तु हमारी है ही नहीं और हम उस पर अगर ध्यान देंगे, उसको अपना बनाना चाहेंगे, तो वो तो आपकी बनेगी नहीं। आज आपके पास है कुछ समय के लिए, आप मालिक नहीं हैं। बैंक वाला भी मालिक नहीं है। कितनी बड़ा मैनेजर हो, क्या है? चौकीदार है, रखवाली करता है। आप जाओगे, आप लेके आ जाओगे, उसको भी हिसाब देना पड़ता पूरा। ऐसे हमारे पास आज मिली है पुण्ययोग से संपत्ति, तो उसका सदुपयोग करने के लिए, परिग्रह का परिमाण करने के लिए पूरी तरह तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन परिमाण तो कर सकते ना, लोभ लालच का, जिसके द्वारा हमारे पापों की कमी हो जाए, जीवन में पाप नहीं बढ़ पाए। नहीं तो धन संपत्ति सबसे ज़्यादा पाप कराती है, तो लोभ के कारण होता है। तृष्णा बढ़ती है। पढ़ते भी हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं है पूजन की पंक्तियाँ, जीवन में आचरण करने के लिए हैं। जिन्होंने इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारा है, वो वास्तव में पूर्ण परिग्रह के त्यागी हो गए। और आपको उनका दर्शन करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, वो भी हमारे लिए मौन उपदेश देते हैं कि देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं, उसके बाद भी वैभव है। तीर्थंकर प्रभु भी समूषण की विभूति में विराजमान है। ऊपर पूरा समूषण है, 12 सभाएं हैं, सारा सब कुछ उनके पास, भोग उपभोग सब लगा, लेकिन उसमें वो लिप्त नहीं है। उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान कर रहे हैं। ये है त्याग की महिमा। जो जितना त्यागी होगा, वो उतना ऊपर ऊपर उठेगा। ऊपर ही सूत्र पढ़ते हैं ना, उसको भी यहाँ लगाओ। तराजू के पल्ले को तोड़ने वाले अपन बनिया कहलाते हैं। दोनों पल्लों पर, एक पर बाँट और दूसरे पर वस्तु रखो तो बराबर होता है लेवल। लेकिन जब बाँट अलग कर दो, वस्तु अलग कर दो, जब लेवल खाली रहता है तराजू का, तो कितना हल्का रहता है। और किसी पर थोड़ा सा वजन आ जाए तो वो नीचे होता है, और खाली पड़ला ऊपर हो जाता है। ऊपर ही ऐसे ही ऊपर ऊपर उठते जाओगे। जितना जितना आप लोभ का त्याग करते जाओगे, पापों से बचते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन से पाप नाम की कोई वस्तु रहेगी नहीं। आप इतने हल्के हो जाओगे। लेकिन बोझ रखा है सर पे हमने सारे परिग्रह का,
लोभ का, तो लोभ पाप का बाप बखाना, ऐसा बांध बांध कर गठरी रख लिए तो उससे क्या होगा? अरे बंधकर तो इस दुनिया से जाना ही है ना हमको। कौन आज तक खुला गया ये बताओ? सिकंदर भी जब आया था इस दुनिया में तो हाली सवाली थे, और गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। गया था ना बाहर, अर्थी के बाहर, सारे वैद्य उसके साथ थे, कोई नहीं बचा पाया था। तो फिर इससे अच्छा यही है कि समय रहते अगर हम उस संपत्ति का सदुपयोग कर लें, दान कर लें, लोभ ना करें, तो आगे चल के ब्लैक मनी से वाइट मनी और वाइट मनी से शुक्ल लेस्या को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो मनी वाइट होगी, अरे अपनी लेस्या भी तो शुक्ल होगी। जितने जितने ऊपर उठोगे उतनी उतनी शुक्ल लेस्या, परम शुक्ल लेस्या को भी प्राप्त कर लोगे। लेकिन जब तक नहीं है, जब तक तो पीत पद्म में अटक गई गाड़ी, कृष्ण नील कापोद में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन शुक्ल लेस्या पाने के लिए पीत पद्म से ऊपर उठना पड़ेगा बंधुओं। जीवन में संयम भाव को अपनाना पड़ेगा, तब अपने जीवन में ये सोच यानी लोभ समाप्त होने पर जो पवित्रता होगी, वही सुचिता का भाव हमारे अंदर आए, वो मन हमारा भी पवित्र बने। योगी और भोगी दो व्यक्ति हुआ करते हैं, दोनों सामने बैठे ना अपन। गुरुदेव कहते थे एक बार खाए जो योगी, दो बार खाए वो भोगी, और बार बार खाए वो रोगी। अब रोगी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भोगी और योगी की बात कर रहा हूँ। योगी भी सामने बैठे हैं और भोगी भी सामने बैठे हैं। योगी कैसे जाता है? बोले खुली आंखों से छोड़े हुए तो योगी बन जाओगे, और बंद आंखों से छूटेगा तो भोगी ही कहलाओगे, आप नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए आंखें बंद हों उसके पहले आंखों को खोल लो, और अपने इस वैभव को, लालच को, लोभ को छोड़ दो, तो योगी बनने में फिर देर नहीं लगती है। जिन्होंने भी छोड़ा है वो योगी बन गए हैं। भोग तो छोड़ा और योग से नाता जोड़ा, तब जाके उस लेख्या को पाया। पूज्य गुरुदेव जब बताते थे, कहते थे उत्तम सोच लोभ परिहारी, संतोषी रत्न क्या है, संतोषी रत्न गुण भंडारी। ये पढ़ते ना आप। जिन्होंने अपने मन को, अपने जीवन को निर्लोभी बना लिया, संतोष धारण कर लिया, उनका जीवन परम शांतिमय हो जाता है। जो व्यक्ति लालच और लोभ को छोड़ देता है, उत्तम सोच धर्म को वही धारण कर पाता है। भरत जी ने 6 खंड का अधिपत्य जमाया, कहलाई चक्रवर्ती, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड को जीता और पहुंच गए, लेकिन चक्र रत्न प्रवेश नहीं कर पाया। जब प्रवेश नहीं कर पाया तो क्या है, कौन बच गया? बोले बाहुबली। जाके बोल दो चक्रवर्ती भरत महाराज का आदेश है कि आपको उनकी अधीनता स्वीकार करना पड़ेगी। बाहुबली भगवान कहते हैं कौन भरत, कौन चक्रवर्ती? बड़ा भाई भरत है तो आज्ञा स्वीकार है, शिरोधार्य है, बड़े भाई की आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन चक्रवर्ती भरत कौन, कहाँ का, कौन सा चक्र? कुम्हार वाले के चक्र भी हैं, कुम्हार के घर में भी चक्र होता है, चाक चलाता है। वो कौन से चक्र की बात कर रहे? बोले नहीं, दिग्विजय करके आ गए वो चक्रवर्ती भरत। बोले आ जाओ। अधीनता तो स्वीकार नहीं होगी। जब अधीनता स्वीकार नहीं की, मंत्रियों ने युक्ति लगाई, नरसंहार से बचा लिया। बोले दोनों महापुरुषों, दोनों ही युद्ध करके देख लो। वो 525 धनुष काया वाले, ये उनसे 500 धनुष की काया वाले। तो जो बड़ा होगा वो तो अपने आप जीतेगा। तीनों में जीत गए, जल मल्ल युद्ध सब जीत गए। बाद में क्या हुआ? राज्य जीतने के बाद भी राज्य को स्वीकार नहीं किया और वन को निकल गए, छोड़ गए। भरत को गलती का एहसास हो गया। जब देखा कि बाहुबली भगवान इतने उग्र तपस्या कर रहे, तप कर रहे हैं, लोभ को छोड़ा, लालच को छोड़ा, उस सिंहासन को भी छोड़ दिया जिससे भाई भाई में बैर हो जाता है, एक दूसरे को देखते नहीं हैं। ऐसे लोभ लालच को छोड़कर वो आगे चले गए, वन को गए, लेकिन फिर भी उन्हें उसकी आत्म उपलब्धि नहीं हो पा रही। कारण क्या? तो जो सुनते हैं वही मैं कहता हूँ कि
उनको विकल्प था कि मैं ये भूमि भरत की है, भरत की भूमि पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये विकल्प रह गया। भरत जी को भी संदेह हुआ, वो भी जाके चरणों में नमोस्तु करते हैं, बैठ गए, हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवन जा वसुधा काहू की ना भई। ये पृथ्वी, ये भूमि, ये धरती किसी की नहीं हुई, मेरी भी नहीं है, ये तो आप निर्विकल्प होइए। और कहते हैं इतना कहा, भगवान ने सुन लिया जो भी हुआ और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बाहुबली केवली भगवान हो गए। ये उस तप का प्रभाव। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को से साधन करते संयम सो अनुरागे। मात्र ये पंक्तियां पूजन में पढ़ने की नहीं है, वैराग्य भावना की पढ़ने की नहीं है, जीवन में उतारने की भी तो है। देखो आप, जिन्होंने तीर्थ का प्रवर्तन किया, युग के आदि में आदिनाथ भगवान, पूर्व में वो भी थे, वैष्णवी चक्रवर्ती थे, उस पर्याय से होते होते आए, तब जाके आदिनाथ बन पाए। और उन्होंने भी राज्य को छोड़ा, नीलांजना को देखा, नृत्य को, और वैराग्य को धारण किया। अगर इन सब विषय सुखों में जीवन हमारा निकल गया तो फिर कब धर्म कर पाएंगे? क्योंकि बचपन में तो धर्म होता नहीं है बंधुओं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो निकल जाती है जिंदगी यूं ही बरसों, और आ जाता है जब बुलावा, तब पछतावा होता है कि जीवन में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। आज कहते हैं भाइयों से कि भैया थोड़ा बहुत धर्म कर लो, अभिषेक पूजन करने को समय निकाल लो, 15-20 मिनट, आधे घंटे का। एक व्यक्ति के पीछे 25 लोग काम कर देते हैं। देख लो आप, सुबह 6 बजे से आप लोग आते, 7 बजे तक भाई लोग जो अभिषेक करने आते हैं, कितने लोगों का सहयोग हो जाता है। जल, द्रव, लेखन कार्य, शुद्धिकरण आदि, वो तो सीधे आते हैं, कलश उठाते और धारा करके चले जाते। एक व्यक्ति से अगर आज मैं कह दूं कि पूरी व्यवस्था क्रिया करके दिखा दो, पसीना आ जाएगा। कौन जल लेने जाए, कैसे जीवाणी करें, कैसे बिलछानी करें, कैसे जलगानन करें, अभी ये भी नहीं आता व्यवस्थित। और कहते हैं हम जैन धर्म के अनुयायी, अहिंसा परमो धर्म की जय। अरे महावीर भगवान की जय बोलने से कुछ नहीं होने वाला। वो जय तब सार्थक होगी जब हम जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का भाव रखें। किसी को हमारी बातों से आहत ना हो, कोई हमारे वचनों से दुखी ना हो, सहयोग सबके साथ करें और अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें। आज सबसे बड़े लालच का लोभ एक और बढ़ा हुआ है समाज में, और वो है हमारे यहाँ रात्रि में शादी विवाह होना। सबसे बड़ा कोई ना कोई कसाय का तो उसमें प्रादुर्भाव होता ही है, चाहे क्रोध के वशीभूत, मान के वशीभूत, माया के वशीभूत या लोभ के। देख लो आप, किसकी पूर्ति करना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। रात्रि में शादियाँ, उसमें भी शराब आदि का व्यसन, जुआ आदि खिला, सब कुछ वहाँ चलते हैं। इतना पवित्र बंधन वह शादी का, विवाह का, उसको विवाह संज्ञा नाम दिया गया है। उसमें क्या कहते हैं कि आपने जुआ खेला, शराब पी, व्यसन किए, और इस पवित्र बंधन में जो बंध रहे हैं उनके लिए क्या इसका दोष नहीं लगेगा? रात्रि भोजन करने से क्या आप लोगों को इन जीवों की हिंसा का दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा? तो फिर जीवन आपका पवित्र कैसे रहेगा ये बताइए। इधर शुद्ध मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलकर माताएं अपने बच्चों से बढ़ के इन बच्चों को पालती हैं। एक एक ग्रास को शोधन करके आप सब देते हैं, उसके बाद भी मुनिराज का अंतराय होता है कि नहीं? वो भी पवित्र हैं और आप भी पवित्र भावों के साथ दे रहे हैं, उसके बाद भी अंतराय क्यों आ गया? जब इतने पवित्रता के बीच में अंतराय कर्म आ गया, पाप ने नहीं छोड़ा, तो जब आप पापों के बीच में लिप्त रहकर इतने पवित्र बंधन में बंध रहे हैं, आपका जीवन कैसे पवित्र रह सकता ये बताओ। वो तो शराब पीकर, जुआ खेलकर, व्यसन करके चले गए, आपने पूरा पैसा चुकाया, बाद में देख लो कितने आपको परेशानी आती अपने उस वैवाहिक जीवन में। कितने लोग हैं जो सत संतान की प्राप्ति का सुख प्राप्त कर पाते हैं? कितने लोग हैं संतान तो होती है फिर विकलांग हो जाती है? कितने लोग हैं कुछ दिन रहता है वह संबंध, उसके बाद विच्छेद हो जाता है? पुराने समय में बहुत अच्छे थे लोग, पढ़े लिखे नहीं थे,
अनपढ़ थे, 15-16 साल में, 18 साल में शादियां हो जाती थीं, आज भी निभा रहे हैं। 40-40 का कुनबा लेके चलते हैं पूरा संयुक्त परिवार के साथ। पता नहीं पड़ता कब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कब खिला दिया जाता है और कब उसको तैयार कर दिया जाता है। बुआ की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं, बड़ी दादी, छोटी दादी, चाची, सब मिलके। पिता तो रात में ही देख पाता था बच्चे को हाथ में लेके, दिन भर तो मिलते नहीं था देखने किसके हाथ में हैं, अब किससे मांगे, शर्म आती थी। देख के बाहर से निकल जाते थे, रात में आएगा कमरे में देख लेंगे। ये संयुक्त परिवार का सौंदर्य था। लेकिन लोभ लालच में आज हम सब बिखर गए। एक एक परिवार से देख लो आप, बच्चे कहाँ हैं घर में, बेटियां हैं वो भी कमाने गई और भाई हैं तो वो तो कमाने गई, और जो बाहर गए वो बाहर के ही होके रह गए। कहते हो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गगपि गरीषि, कैसे होगा? उस जन्मभूमि का भी तो ऋण चुकाओ। इस भूमि पर जन्म लिया, इस भूमि पर पढ़े लिखे बड़े हुए, और जब चुकाने का, देश के लिए सेवा करने का समय आया तो विदेश में जाके नौकरी में बैठ गए। गुरुदेव यही कहते थे कि नौकरी नहीं, अपना स्वयं का धंधा करिए, स्वयं का कार्य करिए, आप सेठ कहलाते हैं, हम नौकर नहीं हैं। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य चौकरी, सोच विचार। सबसे निकृष्ट अगर कोई चीज़ है तो वो नौकरी है। आप धंधा करेंगे, व्यापार करेंगे, भली किराने का करें, कपड़े का करें, हीरे जवाहरात का करें, सब कुछ आप कर सकते हैं। पशुपालन का भी कर सकते हैं, दूध डेयरी का भी कर सकते हैं। अरे शराबों के व्यसनों को छोड़कर करोड़ों जो कमाते थे, नागपुर वाला वो परिवार जो गुरु चरणों में आकर करोड़ों रुपए की, जिनों के पास था, शराब का कारोबार था, अज्ञान दशा थी, नहीं समझ पा रहे थे, गुरुदेव ने उपदेश दे दिया, प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, आज दूध वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए, शराब का पूरा व्यवसाय बंद कर दिया। चाहे तो एक पल में सब कुछ हो सकता है, चाहो तो बदल जाएगी जिंदगी, और नहीं तो जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो सोच धर्म हमारे लिए आंख बंद हो उसके पहले खुली आंखों से अपने परिग्रह का, लोभ का, आदि आदि इनका हम त्याग कर पाएँ और अपने जीवन में सोच धर्म को भी स्थान दे पाएँ, तो हमारे मन में, भावों में वो पवित्रता आ जाती है। अन्यथा लोभ ही सब अपराधों और पापों का मूल कारण हुआ करता है। वही हमें लोभ की दुष्ट भावना, वासनाएं मनुष्य को इतना गिरा देती हैं कि वह बाढ़ के पानी में तैरती हुई स्त्रियों के, अभी देखा ना प्लेन अहमदाबाद में जब क्रैश हुआ, लोगों ने मृतदेह से उनके आभूषण उतार लिए, लाशें बहती जाती हैं, मृतदेह पानी में बहाते हैं, लोग उन मृतदेह से भी वस्त्र आभूषण छीन लेते हैं, उतार लेते हैं, जब नहीं निकलते तो उंगली तक काट देते हैं। ये आपके तन की स्थिति है जिस तन को सजा रहे हैं। लेकिन मन को एक बार सजा लो तो सोच धर्म की पवित्रता हमारे जीवन में आ जाएगी। एक्सीडेंट, रास्ते में आ रहे जब बिहार करके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई, लोगों ने व्यक्ति को नहीं बचाया, लोगों के मन में लोभ है। क्या? मुफ्त के आम मिल गए ना, आम से भरा वो ट्रक था, लोग आम लूट के ले गए। डीजल का टैंकर गिर पड़ा तो डीजल लूट के ले गए। ये लोभ की प्रवृत्ति हमको मानव से दानव बना रही है। जबकि मानव का तन मिला है तो मानवता तो दिखाइए। अरे वस्तु तो 200-500 रुपये में कहीं भी मिल जाएगी, व्यक्ति का जीवन इतना सस्ता नहीं है। उसको समय पर बचा लो, समय पर उपचार मिल जाएगा। तो एक संगी पंचचंद्री को आपने बचा लिया, लेकिन मात्र 2-5-10 आम के पीछे हमने व्यक्ति को मरने दिया और उसको उठा के ले गए। कितना आपने लोभ का, क्या बोले उसको, नहीं कह सकते। लोभ पाप का बाप बखाना। इसलिए भगवंतों ने कहा है, गौजधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। इसलिए सदा दौर एक सा नहीं रहता है, जो रहता है वो आज का ही है, गया वक्त कभी लौट के नहीं आता। जाने से पहले अपने जीवन को हम सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और संयम के साथ बना पाएँ। संतोष धन को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि इसीलिए यह मनुष्य की हर परेशानियों को दूर करने में, विपत्तियों में सबसे रास्ता सुरक्षित और सुगम है।
तो संतोष धन ही हमारे जीवन का है। यह संतोष धन हमारे अंदर आए। यह सूक्ष्म लोभ जो उपसम श्रेणी वालों को भी नीचे गिरा देता है, 11वें गुणस्थान से भी 10वें गुणस्थान तक तो रहती है कषाय वगैरह, इनसे जो न करने वाले युग भी हम सब कर डालते हैं। इन पापों से बचने के लिए अपने जीवन में संतोष धन को अपनाएं, उसको ही प्रमुखता दें। बाकी तो जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फ़कीर एक समान है, लेकिन अगर मानव तन मिला है, मनुष्यपना मिला है और हमारा जीवन जैन कुल में, जिन कुल में हमने जन्म लिया है, तो हमारा तो कहा ही गया है क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कसायों से जो ऊपर उठेगा वही जीवन में अपने आगे संयम की ओर प्रयाण कर पाएगा और अपने जीवन में संयम लब्धियों को बढ़ाते हुए, विशुद्धियों को बढ़ाते हुए अपने जीवन का कल्याण कर पाए। आपका जीवन कल्याणमय हो, इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडल जी की।